वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जन्म, जरा और मृत्यु रूपी जो रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्यात्मा, जहाँ गुलाब की सुगंध होती है वहाँ उस गुलाब के साथ माँ कांटे भी होते हैं। जहाँ कमल की सुंदरता होती है वहाँ कीचड़ भी हुआ करता है, या ऐसा कह दो कीचड़ में ही कमल और कांटों में ही गुलाब खिला करते हैं। शायद कीचड़ और कांटों से ही उस कमल और गुलाब की इतनी कीमत होती है। ऐसी ही कुछ स्थिति कुछ वर्ष पूर्व अवंती देश की मालवा प्रांत में जो विश्व प्रसिद्ध उज्जैनी नगरी थी वहाँ पर घटित हुई। राजा तो उस कमल और गुलाब के भांति धर्मपरायण था, पर हर जगह जरूरी नहीं है संतोष भाई राजा जैसा हो वैसा ही मंत्री हो, आवश्यक नहीं है। बहुत और बहुत ही अनुशासन, धर्म धर्मात्मा के प्रति अनुराग से भरा हुआ वह श्रीवर्मा और श्रीमती रानी दोनों बहुत सुख से राज करते थे। राजा सम्यक दृष्टि था, सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति अकाट श्रद्धा उसके हृदय में भरी थी। पर जितनी श्रद्धा उस राजा के हृदय में, राजा के अंतरंग में थी, उतना ही अश्रद्धान उस राजा के 4 मंत्रियों में था। क्योंकि गुलाब के साथ तो कांटे जीते लाए थे तुम, गुलाब के साथ तो कांटे होते ही होते हैं। और ये भी मां पक्की मानना कि मिथ्या दृष्टि के अभाव में सम्यक दृष्टि की पहचान करना भी संभव नहीं है। कमल भी कीचड़ में ही खिलता है, खिलने वाला कमल एक ही होता है, पर कीचड़ में ही कमल खिलता है। एक नहीं, 2 नहीं, 4 मंत्री अपने अपने मत को, अपने अपने दर्शन को सिद्ध करने वाली घोर मिथ्या दृष्टि, और उन घोर मिथ्या दृष्टि मंत्रियों ने राजा को अपने बस में करने का प्रयास किया। पर ये पक्का है सेठी जी, समझदार राजा, समझदार मुखिया किसी के बातों में नहीं आता। हर जो दूसरों की बातों में आता है वो मेरी नज़रों में तो किसी प्रकार से समझदार होता नहीं है। जिसको हित अहित का, स्वयं का और मात्र स्वयं का नहीं, स्वयं के साथ रहने वाली प्रजाजनों का भी विवेक होता है, कायदे से वही और वही सही राजा, वही सही मुखिया होता है। कोई कुछ भी कह दे माँ, हमें कितना सुनना कितना नहीं सुनना, क्या करना क्या नहीं करना, ये विवेक सबसे पहले बनने वाले उस मुखिया को, बनने वाले उस राजा को प्राप्त करने की आवश्यकता। सम्यक दृष्टि था श्री वर्मा। बहुत मंत्रियों ने भरने का प्रयास किया, नहीं धर्म ये नहीं होता, धर्म ऐसा होता है, पर अपनी श्रद्धा से श्री वर्मा को डिगा नहीं पाए। एक दिन की घटना, सुबह सुबह उठकर
बहुत सारी लोग नगर के बाहर निकल रहे थे, हाथों में बहुत सुंदर फल भरे हुए थाल लेकर। राजा अपने महल के झरोके से देखता है, ये आज ना कोई त्योहार है, ना आज कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये पब्लिक इतनी प्रजा जा कहाँ रही है और इतने बड़े बड़े थाल लेकर। वह झरोके से देखकर वापिस दरबार की ओर अपने जाना ही चाहता था। इतने में एक माली दौड़ते हुए आता है और राजा से कहता है, राजन आश्चर्य, घोर आश्चर्य, घोर आश्चर्य। राजा पूछता है, भाई क्या हो गया, तुम ऐसे दौड़ते भागते आ रहे हो, कुछ ऐसी बात हो गई? हाँ राजन, आपके नगर में जो उद्यान है, आपके नगर में जो उद्यान है, उस उद्यान में एक मुनि संघ आकर विराजमान हुआ है। जो सम्यक दृष्टि हो माँ और उसको मुनि संघ के आने की खबर मिल जाए, हर काम छोड़कर सबसे पहले सुनील सर वो पहुंचता है। ये नहीं विचार करता कि सेठी जी कौन से मंदिर में मुनि संघ है, कौन से उद्यान में है, कौन क्या है, क्योंकि सम्यक दृष्टि का हृदय कमल मन मयूर नाच उठता है। दिगंबर मुद्रा का नाम सुनने मात्र से, दर्शन की तो बात ही अलग है। राजा कहता है, क्या कह रहे हो राजन, अभी बात तो सुनो पूरी। मात्र मुनिराज आए हैं, इतनी सी बात नहीं है, पर पूरे बगीचा में बिना मौसम के फूल और फल खिल गए। आज तक ऐसा आश्चर्य मैंने नहीं देखा। मौसम पे भी फूल सही ढंग नहीं खिलते, फल नहीं लगते, और आज सभी पेड़ों में, सभी वृक्षों में फल फूल लदे हैं। कल शाम को ही 701 मुनिराज यहाँ पर आकर विराजमान हुए हैं। राजन अहो भाग्य, धन्य भाग्य है आपके। इतना खुश होता है, इतना खुश होता है, इतना खुश होता है। राजा अपने गले का हार निकालकर उस सेवक को भेंट में देता है। बेटा, तुमने बहुत बड़ी खुशखबरी दे दी कि मेरे नगर में कोई निर्ग्रंथ मुनिराज पधारे हैं। क्योंकि विश्वास मानना जिसका सातिशय पुण्य का उदय होता है, वही पुण्यात्मा निर्ग्रंथ के प्रति ऐसे श्रद्धा पूर्वक भाव रखते हुए कुछ श्रेष्ठ कार्य करने की भावना रखता है। हर कोई पाटोदी जी, हर कोई इतने निर्मल भाव करके गुरु चरणों में नहीं आ पाता। उसने भी निर्णय किया, बस जब सब प्रजा जा ही रही है तो मैं भी उस गुरु के दर्शन करने के लिए निकलूंगा। और राजा आदेश करता है कि आज का राजकारभार कुछ समय के लिए निरस्त कर दिया है, अभी हमें मात्र गुरु के दर्शन करने के लिए जाना है। मंत्री चारों मिथ्या दृष्टि थे, घोर मिथ्या दृष्टि। कोई रक्तांबर को मानने वाला था, कोई क्षणिक एकांत को मानने वाला था, तो कोई क्षणिक नित्य को मानने वाला था। वे कैसे मानते किसी गुरु के, और वो भी निर्ग्रंथ गुरु के दर्शन करने? नहीं, उन्होंने अपना अपना ज्ञान देना शुरू कर दिया। राजा, कहाँ जा रहे हैं आप? नंगे के पास, जिनको पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, उनके पास आप जाओगे? ये ध्यान रखना मिलिंद, निर्ग्रंथ गुरु आपको नंगे दिख सकते हैं, कपड़े भले ही उतार लिए हैं, पर उन्होंने सतीश भाई बुद्धि उतार के नहीं आई। कपड़े तो उतार दिए हैं, पर बुद्धि, विवेक, ज्ञान वे उतार कर नहीं आते। आज का तो इंसान यही समझता है कि महाराज ने कपड़े उतार दिए हैं, मतलब बुद्धि भी उतार के शायद आए हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। जय जानी जी, जैसे 2 रोटी गेहूं की आप खाते हो ना, ऐसे ही 2 रोटी निर्ग्रंथ मुनिराज भी खाते हैं। पर क्या करे, वे मिथ्या दृष्टि सोच नहीं बदल पाते, अपनी सोच नहीं बदल पाते। वे कहते हैं, राजन कहाँ नंगों के यहाँ जा रहे हो? उनमें ना अकल है, ना उनके पास ज्ञान है, बुद्धि है।
वे अपने अपने दर्शन धर्म की ओर उन्हें आकर्षित करने का प्रयास कर रहे थे, पर समझदार मुखिया, समझदार राजा कभी भी किसी के बातों में राकेश भैया नहीं आता। उसने कहा मैं जा रहा हूँ, आप लोगों को चलना है सो चलो, मैं तो गुरु आए हैं, गुरु के दर्शन करने जाऊंगा। अब राजा जाएगा मंत्री नहीं जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता। मन मार के मुंह बना के जैसे तैसे, जैसे आप लोग भी बहुत बार आते हैं ना, अब क्या करें, है तो जाना पड़ता है। क्यों दिनेश भाई? ऐसे लगता है कई बार श्रावकों के चेहरे देखकर कि अरे कहाँ से यहाँ फंसे, कहाँ से कुछ आयोजन हुआ, मुंह ऐसे लटका के आते हैं। शादी ब्याह में तो पता नहीं कितना पोत पात के क्या क्या तैयारी 8-8 दिन पहले से करते, यहाँ ऐसे मुंह लटकाए। क्या करें महाराज, उपसर्ग हुआ था ना इसलिए मुंह लटकाए बैठे, जैसे स्वयं पे ही उपसर्ग हुआ हो। राजा के साथ उन मंत्रियों को जाना पड़ा मुंह लटका के। नहीं, आप लोगों की नहीं कहता मैं, जो ऐसे विचार कर रहे हो उनके लिए कहता हूँ। आप तो सब दूध के धुले हैं कि धुल के है पता नहीं। चारों मंत्री के साथ लेकर राजा हाथी पर बैठकर निकलता है, पूरा दलबल लेकर निकलता है। पर ध्यान रखना, हाथी पर तो गया था, पर जैसे ही उद्यान में पहुंचता है हाथी से उतर जाता है। जैसे ही वह मुनिराज को दूर से ही देखता है वो हाथी से उतरता है। आज राजेश जी, अहंकार से हाथी से कोई उतरना ही नहीं चाहता। अहंकार के हाथी से कोई इंसान उतरना नहीं चाहता। वो राजा था, समझदार था, सम्यक दृष्टि था, तुरंत हाथी से उतरता है और पग पग पहुंचता है गुरु के दर्शन करने के लिए। वे कोई सामान्य मुनिराज नहीं थे, वे कोई सामान्य मुनिराज नहीं थे। 700 शिष्यों के जो मुखिया होंगे वे कितने ज्ञानी होंगे। उन्होंने अपने ज्ञान से पहले ही जान लिया था कि गुलाब के साथ कांटे फ्री में मिलते हैं। गुलाब के साथ कांटे फ्री में मिलते ही है। एक दो ऐसे जीव अपने आगे पीछे ज्ञानियों होते होते और जीतू होते ही है। वे तुम्हारे कान खा के कन खजूरे का काम करेंगे, तुम्हें प्रभु और गुरु से और परिवार से भी दूर करने के लिए आगे पीछे नहीं सोचते। ये तो हमें निर्णय करना है कि हम कितने कन खजूरे के बातों में हम आते हैं और कितना हमें अपने प्रभु और गुरु पे विश्वास हुआ करता है। गुरु को पता था और गुरु ने संघ को आदेश दिया था, राजा आए, महाराजा आए, कोई बड़ा से बड़ा व्यक्ति क्यों ना आ जाए, पर तुम्हें शिष्यों मौन रहना है, किसी को कोई उत्तर किसी का देना ही नहीं। क्योंकि वे चारों सोच के आए थे, मैं राजा के सामने दूध का दूध और पानी का पानी कहता हूँ। इतनी तार्किक बुद्धि हमारी है, ये नंगे कहाँ लगते हैं, इनके पास क्या अकल। कुछ खाने पीने के लिए नहीं मिला होगा, कुछ काम करने के लिए नहीं मिला होगा, वह शादी ब्याह करने लड़की नहीं मिली होगी, सो भाग के मुनिराज बने होंगे। ऐसी सोच थी चारों की। मैं मिनटों में उनको जीत लूंगा। और गुरु को तो पहले से ही भास हो जाता है कि क्या होने की संभावना है। गुरु ने पूरे संघ को मौन दे दिया था। राजा उतर कर आता है, उद्यान में पहुंचता है, इतने बड़े बड़े थाल समर्पित करता है, पर आचार्य भगवान ने आंख नहीं खोली, कोई शिष्यों ने आंख नहीं खोली, क्योंकि गुरु की आज्ञा शिष्य के लिए सर्वोपरि होती है। न किंतु न परंतु, न क्यों कैसा, कुछ नहीं, हाँ सो हाँ और नहीं सो नहीं। एक आंख नहीं खोली। राजन 5, 10, 15 मिनट आचार्य भगवान के पास बैठता है, सबके दर्शन करता है, पुनः आकर गुरु भगवान के पास, अकंपनाचार्य महाराज के पास हाथ जोड़कर कहता है, भगवान धन्य हो गया मैं आज, मैं इस नगर का राजा हूँ, मुखिया हूँ, आप मेरे नगर में, मेरे उद्यान में पधारे हैं, ये मेरा सौभाग्य है। बिना पुण्य के और बिना मुखिया के पुण्य के कोई श्रेष्ठ कार्य
समाज में, देश में, राष्ट्र में, घर परिवार में भी नहीं होता। ये तो आप सभी मुखियों की पुण्याई हैं, सेठी जी, राजेश जी, राकेश जी, संतोष जी। ये पक्का मानना कुछ पुण्याई है जो निर्ग्रंथ गुरुओं का इतनी सहजता से सानिध्य मिलता रहता है। वह कह रहे थे मुनिराज के सामने कि भगवान, मैं अहोभाग्य मनाता हूँ, क्योंकि माँ सबका कहने का तरीका अलग अलग होता है। सीधे तो बात नहीं कर सकता कोई, घुमा फिरा के मैं अहोभाग्य मेरे उद्यान में आए, महाराज को समझ में आ गया तुम अपनी बताने आए हैं कि मैं राजा हूँ। पर जो आज्ञा शिष्यों को थी वही आज्ञा गुरु के लिए, स्वयं के लिए भी थी। आँख नहीं खोली, वे चारों तिलमिला गए कि मैं तो इनसे लड़ने आ रहा था, बहस करने आया था, एक आध प्रश्न पूछ लेता, पानी का पानी और दूध का दूध हो जाता, पर ये चुप बैठे हैं। अब उतने में ही कुरापति सूजी, एक मंत्री कहता है राजन के कान में जाकर, देखा राजन, मैंने कहा था आपसे, इनको अकल फिकल होती नहीं है। उनको पता था कि राजा और उनके होशियार 4 मंत्री आने वाले हैं, सो मुंह बंद करके बैठ गए हैं। आपकी इतनी श्रद्धा है तो एक आध को बुला के दिखाओ, एक आध को शास्त्रार्थ करा के दिखाओ। राजा सम्यक दृष्टि था। राजन कहता है मैं गुरुओं से बहस नहीं करता। गुरु आँख खोल के देखे नहीं देखे, आशीर्वाद दे नहीं दे, मैंने द्रव्य चढ़ाया, मैंने हाथ जोड़ लिए, मैंने तो अपने कर्मों की निर्जरा की। जिसको जो करना है कहना है कहो, मैंने नमस्कार किया, मेरा काम हो गया, मैं वापिस जा रहा हूं। अब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचती है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचती है। अब वो खिसिया गए, अब क्या करे, बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। उसने कहा देखते हैं, समय आने दो, समय आने दो, मैं देख लूंगा। और राजा के साथ पुनः लौटने लगे। लौटते लौटते रास्ते में अचानक सामने से पुनः एक निर्ग्रंथ मुनिराज आते हुए राजा को दिखे। राजा भी तुरंत पुनः हाथी से उतर कर आता है। मुनि श्रुत सागर जी आहार करके लौट रहे थे। अभी दीक्षा हुई होगी या स्वास्थ्य की अनुकूलता नहीं होगी या जो भी कारण था, गुरु आज्ञा से वो पहले ही आहार करने नगर में गए थे।